नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। ब्रेकिंग न्यूज में आपके लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण सूचना जो आप छात्र जीवन से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे यूपी टेट को लेकर के और उसके बाद प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर के। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से सजग हुआ है उसी प्रकार से वैकेंसी का क्रम यहाँ पे भी तेज़ी से अब शुरू होने वाला है। जो शिक्षा की बहार है और यूपी पुलिस में लगातार कहा जा रहा है नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जल्द जारी होगा। आपने देखा नोटिफिकेशन जारी हुआ, संशोधन भी जल्दी से हो गया यूपी में। आप जानते हैं पुलिस वाले नोटिफिकेशन में कल के वीडियो में हमने बताया था कि नोटिफिकेशन के लिए जो डेट रखी गई थी 22 वर्ष उम्र रखी गई थी, जिसमें 3 साल की छूट दे करके इसे 25 साल कर दिया गया। तो लगातार सरकार कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन और प्राइमरी टीचर भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा कब जारी होने वाला है। नीचे पीडीएफ लगे हुए हैं। उसके बाद डीएसएसबी में पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। टीजीटी का नोटिफिकेशन जनवरी महीने के सप्ताह में जारी होगा। किस सप्ताह में जारी होगा वो भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी सूचना बिहार एस्टेट की। बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं जारी हो चुका है, बिहार एस्टेट 2024 का, और जिसका फॉर्म फिल किया जा रहा है 2 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और इसी में जो फॉर्म भरा जाएगा इसके बाद एग्ज़ाम डेट आपकी बहुत जल्द आने वाली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के भी कई कन्फ्यूजन है, वो भी इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। एक एक पर नज़र डालें उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक पीडीएफ लगा हुआ जो पीजीटी का है, और ये डीएसएसबी पीजीटी का DSSB जो है पीजीटी का नोटिफिकेशन है। कल जारी हो गया नोटिफिकेशन, 22 तारीख को ही जारी हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें निकल करके आई हैं कि आप 7 फरवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जनवरी के लास्ट में यानी 28 या 29 जनवरी को आपको इस मिल जाएगा टीजीटी का नोटिफिकेशन और टीजीटी डीएसएसबी का नोटिफिकेशन, जिसमें संभावित है कि 3000 पद आपके आने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी वैकेंसी होगी आपकी टीजीटी के लिए। तो और पीजीटी के पूरा डिटेल हमने कल के वीडियो में बता दिया था, तो आप ज़रूर अगर वीडियो नहीं देखोगे तो ज़रूर वीडियो देखिएगा। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप बिहार में जूलॉजी सब्जेक्ट से एस्टेट देने जा रहे हैं तो चैनल के द्वारा आपको एनसीईआरटी पॉइंट्स और प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसका हिस्सा बन करके लाभ ले सकते हैं, जो कि निःशुल्क है, आपको एक भी पैसा इसके लिए पे नहीं करना है। अब बात करते हैं बिहार एस्टेट की। सबसे पहले बात करते हैं बिहार एस्टेट का जो है, बिहार सरकार ने एक नोटिस जारी करके बता दिया कि हम यहाँ पे अगर हम बिहार एस्टेट की बात करते हैं तो बिहार एस्टेट में ये बता दिया गया कि आपका जो है जिस दिन 2 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, 3 तारीख का आपको 3 तारीख को ही डमी आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और एक सप्ताह के बाद यानी 11 तारीख से आपके परीक्षा के शेड्यूल लगा दिए गए हैं। 11 जनवरी से आपकी परीक्षा के शेड्यूल लगा दिए गए हैं। सही आप सुन रहे हैं, 11 जनवरी से परीक्षा के शेड्यूल लग गए हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो माध्यमिक का होगा और उसके बाद उच्च माध्यमिक का पेपर होगा। माध्यमिक के पेपर 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अब कौन से सब्जेक्ट का पेपर पहले शुरू होगा ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा। अब यहाँ से शुरू होकर के सब्जेक्ट वाइज आपके पेपर होंगे। 11 से लेकर के 25 जनवरी तक संभावित है आपके पेपर की सभी तिथियाँ इसी बीच में पड़ने वाली हैं। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है, अब इतना डिटेल तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन आप मान चलिए कि आपका, अब आप यही मान चलिए कि आपके 11 को उच्च माध्यमिक का पेपर देने, माध्यमिक का पेपर देने जाएंगे। उसके बाद उच्च माध्यमिक का पेपर भी आपका होगा। तो 11 तारीख से आपके पेपर के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। महत्वपूर्ण सूचना बिहार जो है ये स्टेट से लेकर के। वहीं पे आगे बढ़ते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म पहले फिल किए गए हैं उन फॉर्म में संशोधन होगा। जी आप सही सुन रहे हैं, उन फॉर्म को संशोधित किया जाएगा। और अब पेपर आपका नया शिक्षा चयन आयोग कराएगा। जो नया शिक्षा चयन आयोग है, तो शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से एजुकेशन जो डिपार्टमेंट नया है वह आपका पेपर कराएगा। पेपर का पैटर्न भी चेंज होगा। 80+40 के माध्यम से आपके पेपर होंगे। 80 सॉरी, ये कम्बिनेशन नहीं, ये कम्बिनेशन होगा 100+40
50 के कम्बिनेशन से आपका पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर आपके जो हैं सब्जेक्ट से आएंगे और 50 नंबर जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इन सब से और मिला करके आपके 50 नंबर आएंगे। 150 क्वेश्चन आपके होंगे और जिसमें आपके 300 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, तो ये टीजीटी की बात मैं कर रहा था। इसी प्रक्रिया के अनुसार आपका नया पेपर होगा, इसलिए नई भर्ती के साथ पुरानी भर्ती के विज्ञापन को भी जोड़ करके फिर से अपडेट कर दिया जाएगा और वह पेपर आपका अब संभावित है कि अप्रैल महीने में होने वाला है। कब होगा? अप्रैल महीने में आपका पेपर होगा, चूंकि उससे पहले पेपर की कोई डेट क्लियर नहीं हो रही। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश टेट। यूपी टेट का नोटिफिकेशन जनवरी में जारी होने वाला है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोटिफिकेशन में जो टेट है, टेट में अब कहा गया है कि चाहे आपका जूनियर की वैकेंसी आएगी और या तो जूनियर की वैकेंसी आएगी या तो प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, इन दोनों कंडीशन में अगर प्राइमरी की वैकेंसी आती है तो भी 1/4 टेट का जोड़ा जाता है और जूनियर की वैकेंसी आएगी तो 1/4 जूनियर का जोड़ा जाएगा। यानी इन वैकेंसियों में आपको 1/4 टेट का, जो टेट में आप नंबर पाए हैं उसे देना होगा, एकेडमिक को हटा दिया गया। इसलिए आपको अपने टेट की तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें। टेट के तुरंत बाद आपको प्राइमरी में और जूनियर में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।